श्री राग महल्ला पहला। घर चौथा। चौथे घर में गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग श्रोमणी राग गुरु नानक देव जी महाराज अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण कर रहे हैं। साथ संगत जी, इस शब्द की उत्थान का इस प्रकार है। ये गुरु महाराज के पास कुछ मुसलमान धर्म के लोग आए और वो बात करते करते थोड़ा सा कभी आ जाता ना, है तो होते तो वो कह लो कि भजन वाले बंदगी वाले, लेकिन फिर भी ना सूक्ष्म अहंकार, जिसको बहुत सूक्ष्म अहंकार कह देते हैं, वो फिर भी मन में घर कर जाता है। तो ये गुरु नानक देव जी से बात करते करते अपने आप को कहने लगे, हम तो मस्त हैं, हम मौले हैं, हम मौला हैं, मौलाना हैं। अपने आप को, अपनी धार्मिक वृत्ति को ऊंचा बताते हुए ये चीज़ें गुरु महाराज को बोल रहे हैं। और गुरु महाराज इनको ये जो कह लो कि ज्ञान की बात बताने वाले हैं इस शब्द के अंदर, ये उस कह लो कि उस ग्रुप, जो मुसलमानों का ग्रुप महाराज के पास आया करतारपुर में, तो उनके बाबत महाराज ने उनके लिए शब्द उच्चारण किया है। सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारो। महाराज कहते हैं, ठीक है मुल्ला जी, आप अपने आप को कह रहे हो कि आप मस्त हो, मौले हो, लेकिन एक्चुअली मौला तो वो है, मौला कौन होता है सासंग जी? जो हरा भरा कर दे, ठीक है ना। महाराज कह रहे हैं मौला तो वो है, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है। सोई मौला जिन जग मौलिया, वो है मौला, वो खुद हरा भरा है, जिसने सारे जग को हरा भरा कर दिया। वो है हरिया किया संसारो, जिसने सारे जग को हरा भरा कर दिया। भले कोई पानी है, भले कोई पेड़ है, भले कोई फूल है, भले कोई पत्ती है, उसने सब कुछ मौला कर दिया। उसने सब कुछ जो है कह लो कि खिला खिला कर दिया सब कुछ। आप तो कह रहे हो कि आप मस्त मौले हो, पर आपको अगर छोटा सा कोई कुछ गलत कह दे या आपसे कोई सवाल ऐसा कर ले जिसके जो आपकी शरा के खिलाफ हो, तो फिर आप तो बहुत गर्म हो जाते हो। तो ऐसा नहीं है, वो है असली मौला, तो वही है। आब खाक जिन बंद रहाई, धन सिरजनहारो। महाराज कह रहे हैं कि आप तो कह लो कि अपने अंदर की जो क्रोध है उसको भी नहीं संभाल पाते हो मुल्ला जी। तो यहाँ तो उसने तो आग और पानी दोनों को इकट्ठा कर दिया शरीर के अंदर। आब खाक जिन बंद रहाई, उसने तो पानी और मिट्टी को इकट्ठे कर दिया है दोनों जगह। नहीं तो साथ संगत जी, आपको पता है कि अगर मिट्टी और पानी इकट्ठा कर दे तो कीचड़ बन जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे गुरु महाराज ऐसा कौतक दिखा रहे हैं, परमेश्वर की बात बता रहे हैं कि उसने हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर मिट्टी है और हमारे शरीर के अंदर पानी भी है, इसने हमारे सारे शरीर और पानी को इकट्ठा कर दिया। ऐसा है वो सिरजनहारो, ऐसा वो बड़ा बनाने वाला है। मरना मुल्ला मरना। महाराज कह रहे हैं, मुल्ला जी आप अपने आप को कह रहे हो, लेकिन ये तो समझ लो कि मरना तो आपने भी है, मरना तो हमने भी है, सब ने है। आपको भी मौत आनी है, लेकिन उसको नहीं आएगी। तो जब मौत आती है तो सबसे पहले क्या लगता है? डर लगता है। पर डर किससे डरना है? किसी बंदे से नहीं, किसी हथियार से नहीं। भी करतार हो डरना, आप करतार से डरो, आप परमेश्वर अल्लाह परवरदिगार से डरो। आप अपने आप को इतना बड़ा बड़ा मत बनाओ कि फिर बाद में जाके ये ही भूल जाओ कि हम मरना है, हमने एक दिन रहा। विश्राम देते हैं। तातू मुल्ला तातू काजी, जान है नाम खुदाई। महाराज कहते आप अपने आप को मुल्ला कह रहे हो, आप अपने आप को काजी कह रहे हो। साथ संगत जी, काजी वो होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि मंदिर में पंडित जी होते हैं, गुरुद्वारों में ग्रंथी सिंह होते हैं, तो काजी वो हैं जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो कह लो कि धर्म का प्रचार करते हैं, ये वो काजी होते हैं। पर ये महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपने आप को मुल्ला कह रहे हो, आप अपने आप को काजी कह रहे हो, पर एक बात तो समझो। क्या समझे महाराज? जान है नाम खुदाई। क्या आपने खुदा के नाम को समझा?
आप अपने आप को काजी तो कह रहे हो, लेकिन क्या आपने खुदा के नाम की इबादत की? आप तो अपने आप को ही चढ़ा रहे हो ऊपर, हम मौले हैं, हम मस्त हैं। ये कैसे की बात हुई? जे बहु तेरा पढ़िया होवै, जे बहु तेरा पढ़िया होवै, को कहे ना भरिय पाई। महाराज कहते हैं ठीक है, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, मान लिया आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप काजी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी क्या आप अपनी ही ज़िंदगी का, देखो महाराज कितना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं उनसे। महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिए जे बहु तेरा पढ़िया होगा, आपने बहुत पढ़ाई की है। अगला सवाल है को कहे ना भरिय पाई, पर फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि आपकी ज़िंदगी कितनी है, फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि आपकी ज़िंदगी कितनी भरी हुई है पापों से और पुण्यों से, फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि जो आपकी ये पढ़ाई है ये आपके अंत तक साथ में रहेगी। क्या आपके दिमाग ख़राब हो जाते हैं लोगों के, कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, कुछ लोगों की नज़र चली जाती है, कुछ लोगों का सुनना कम हो जाता है। तो महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हम ठीक है, आपने बहुत पढ़ाई किया, पर ये सब बेकार की है, यहीं रह जाएगी, असली बात तो नाम की है। सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारो। महाराज कहते हैं हमारी नज़र में तो वही काजी है, वही पढ़ा लिखा है, जिसने कतेब पढ़ी है। काजी नाम आया साध संगत जी कतेब पढ़ने वालों का, ये मुसलमान धर्म में कतेब लिखी हुई है ना, तो कतेब पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को काजी कह देते हैं। महाराज कहते हैं हमारे लिए तो वही काजी है जिसने अपने आप को, कह लो कि अहंकार से बचा लिया, जिसने अपने आप को तज लिया, जिसने अपने आप को साध लिया। आप तजिया, अपने अहंकार को मिटा दिया। एक नाम किया आधारो, और एक नाम को अपना आधार बनाया। भली वो कोई भी नाम है, लेकिन अगर उस नाम को आधार बनाया है तभी बात बनेगी, नाम को आधार नहीं बनाया तो फिर बात नहीं बनेगी। है पी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजनहारो। आप तो कह रहे हो आप मस्त हो, आप मौले हो, लेकिन आपने तो चले जाना है, आपने तो एक दिन चले जाना है। वो है मस्त, वो है मौला जिसने कभी जाना ही नहीं, जो पहले भी था। है पी होसी, वो हमेशा रहेगा, है अभी भी है। जाए ना जासी, उसने कभी जाना ही नहीं है। सच्चा सिरजनहारो, उसको वो कभी पैदा नहीं हुआ और उसने कभी मरना नहीं है। जाए ना जासी, उसने कभी मरना ही नहीं है, वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो हमेशा से ही है, शुरू से ही मौजूद है। पंज वक्त निवाज गुजार है, पढ़ है कतेब कुराना। महाराज कह रहे हो ठीक है, मैंने मान लिया आपको कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, मैंने मान लिया कि आप कतेब पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ते हो, मैंने मान लिया, ऐसा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसी कोई इसमें कोई वो नहीं है। पर नानक आखै गोर सदेई, रहे पीना खाना। महाराज कहते ठीक है आप जो भी कर रहे हो, लेकिन जब गोर सदेई, नानक आखै गोर सदेई, गोर होता है साध संगत जी जब दफनाया जाता है ना, तो जहाँ पे दफनाया जाता है उसको गोर कहा जाता है, ठीक है ना। गोर कब्र कह देते हैं जिसको हम लोग, इंग्लिश में उसको ग्रेव कह देते हैं। गोर सदेई, जब कब्र बुलाएगी ना भैया, तब तेरा खाना पीना पढ़ाई लिखाई तेरा सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, तब उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और जब तेरी कब्र ने बुलाना है तो तेरा खाना पीना सब वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं धरी की धरी धराई रह जाएगी, उसके बाद सिर्फ तेरे को कब्र में जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अपने आप को डाउन रखना है, अपने आप को निम्रता में रखना है। महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाराज, आप तजिया, काजी वही है जिसने अपने आप को तज दिया, अपने आप को भुला दिया है, अपने अहंकार को मिटा दिया है। तो साध संगत जी 24वें अंग में ये गुरु महाराज का दूसरा शब्द, अभी 24वें अंग में गुरु महाराज का तीसरा शब्द साध संगत जी, ये शब्द की उत्थान का बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर तरीके से, और हम सब की ज़िंदगी में ये अप्लाई हो सकती है साध संगत जी। बहुत ही कृपा के साथ गुरु महाराज जो हैं ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं, बहुत निम्रता में जाके, ऐसी निम्रता जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच की भी सोच से परे है, ऐसी निम्रता साध संगत जी गुरु महाराज यहाँ पे अपने शब्द में बयान करेंगे।
श्री राग महल्ला पहला कर चौथा। इसको भी चौथे घर में इस शब्द को उच्चारण करने का हुक्म है। साथ संगत जी, गुरु महाराज के पास एक ऐसा समय आ जाता है कि बहुत संगत इकट्ठी हो जाती है करतारपुर में। साथ संगत जी, चारों तरफ मेले ही लगते हैं, सुबह शाम संगत ही संगत, संगत ही संगत। और महाराज को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है, तो अभी थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, सिक्खी को परखते हैं। जो ये हमारे कह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे सिख हैं, बहुत बड़े बड़े सिख हैं, तो इनको एक बार अब परखते हैं। तो गुरु महाराज अपना एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिसके अंदर महाराज बहुत ज़्यादा अपना कह लो कि मतलब अपने मुंह पे ऐसा कपड़ा वपड़ा बांध लेते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा भयानक रूप में ले आते हैं। अपने आसपास एक कुत्ता रखते हैं और 2 कुत्ती रखते हैं। और जो भी महाराज के पास माथा टेकने के लिए आता है, महाराज एकदम लंबा सा सोटा रख लेते हैं और बजाय उसको आशीर्वाद देने के या अपना हाथ उसके सिर पे रखने के, महाराज सोट डंडे से मारते हैं, मतलब उसकी पीठ पे डंडा मारते हैं। लोगों को हो जाता है कि यार ये क्या हो गया महाराज को, महाराज बुजुर्ग हो गए हैं, अभी समझ नहीं आ रही महाराज को, तो लोग जाना शुरू कर देते हैं। पर कुछ पक्के लोग रह जाते हैं, जो जैसे कि बाबा बुड्ढा जी ये रह जाते हैं, भाई मर्दाना जी, ऐसे कुछ पक्के लोग रह जाते हैं, जो पक्के सेवक हैं महाराज के, वो रह जाते हैं। महाराज और टेस्ट लेते हैं। महाराज जब फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के बाद महाराज कहते हैं यार सारी की सारी फसल को आग लगा दो। अब कुछ लोग तो कहते हैं महाराज इतनी मेहनत से 6 महीने लगा के फसल उगाई है, अब इसको तो हम आग नहीं लगा सकते। तो लेकिन महाराज के जो पक्के, जो कह लो जिनको पक्का भरोसा है कि जो कह दिया गुरु नानक ने बस वो ही सत्य है, तो वो फसल को आग लगा देते हैं, महाराज की खुशी लेते हैं। इसी तरह से साध संगत जी, महाराज एक समय आता है कि महाराज जो हैं लंगर बंद कर देते हैं। वो सिर्फ दिन में एक टाइम सूखा आटे का लंगर लगाते हैं, और वो भी शाम के टाइम। तो जो लोग सिर्फ लंगर के लिए आते होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। फिर जब जो थोड़े से रह जाते हैं पक्के लोग कि नहीं महाराज जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, महाराज की खुशी लेनी है हमने, वो रह जाते हैं। फिर महाराज फिर से कुछ समय बाद दोनों टाइम लंगर जो है वो संगत के लिए चालू कर देते हैं। तो ऐसे महाराज समय समय पे टेस्ट ले रहे हैं सिक्खी का कि भाई कौन पक्के हैं और कौन नहीं हैं। उस समय में ये शब्द उच्चारण किया महाराज ने, सिक्खी को परख रहे हैं और साथ में अपने आप को इतनी निम्रता में ले जा रहे हैं, इतनी निम्रता में लेके जा रहे हैं, लोगों के बिहाफ पे ये समझा रहे हैं कि ये हाल होता है और इस हद तक भी कोई नीचे जा सकता है, मतलब निम्रता में जा सकता है। एक सुवान दोए सुवानी नाल, सुवान होता है साध संगत जी कुत्ते को कहते हैं। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं एक कुत्ता है, दोए सुवानी नाल, 2 जो हैं वो कुतियाँ हैं। अब यहाँ पे साध संगत जी उथानका के अंदर महाराज ने एक समझ लो कि जो अंतरीव भाव बन जाता है वो शब्द का, कि यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि जो सुवान है ना, जिसको कह देते हैं कि लालच, मैं कुत्ते जैसा लालच है जिसके आसपास दोए सुवानी नाल, 2 जो हैं वो कुत्तियाँ भी नाल हैं, मतलब जो कह लो कि तृष्णा और आशा, ये तृष्णा और आशा कह लो, आशा और मनसा कह लो, ये 2 नाम हैं जो 2 कुतियाँ नाल हैं। भल के भाव कह सदा बयाल, महाराज कह रहे हैं सुबह ही अमृत वेले ही उठ जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। सारी दुनिया में, सारी हवा में इनकी आवाज़ सुनाई देती है। ये एक्चुअली भी हो रहा है साध संगत जी। गुरु महाराज ने अपना रूप ऐसा बना लिया है संगत को डराने के लिए और सच्चे सिखों को अपने साथ रखने के लिए। और अंतरीव भाव में भी ये हो रहा है कि सुबह उठते सारी हमारे दिमाग में लालच, आज किसका पैसा देना है, आज किससे पैसा लेना है, आज क्या काम करना है, आज क्या खरीदना है, आज क्या फरोख्त करना है, कौन सी गेम खेलनी है, बच्चों के दिमाग में यही रहेगा, सोशल मीडिया पे जाना है, आज किसका इंस्टाग्राम पर कितना फॉलोवर बन गया, क्या हो गया, क्या बर, यही दिमाग में रहता है। तो लालच जो है ये दिमाग में सुबह उठते सारी हमारे दिमाग में चलना शुरू कर देती है। कूड़ छुरा मुट्ठा मुर्दार, महाराज अपने लिए बोल रहे हैं। महाराज ने बहुत बड़ा एक छुरा पकड़ लिया है, मतलब एक डंडा सोटा पकड़ लिया है, और यहाँ महाराज कह रहे हैं कि मुट्ठा मुर्दार भी जो भी आ रहा है उसको जो है एक एक लगा रहे हैं महाराज।
अब इसका अंतरीव भाव क्या है कि कूड़ छुरा, जो कूड़ है ना, जो झूठ है, वो एक तरीके से छुरा बना हुआ है और वो धोखे से जो है सबको खा रहा है। मुट्ठा मुर्दार, धोखे से, धोखे के रूप में वो कह लो कि मुर्दार, मरे हुए को कहते हैं साध संगत जी। वो मुर्दार खा रहा है, मरे हुए को खा रहा है, डेड को खा रहा है, जो हमें नहीं खाना चाहिए। झूठ के रूप में वो झूठ रूपी मांस खा रहा है, झूठ रूपी कह लो कि कूड़े रूपी आपका जो छुरे के रूप से वो झूठ खा रहा है, मरा हुआ। ताणक रूप रहा करतार, महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भयानक रूप में रहना पड़ रहा है महाराज मेरे को कि देख लो, क्योंकि मैं परख लेना चाह रहा हूँ कि ये जब जो ड्रामेबाज है निकले यहाँ से और मुझे तंग ना करें, और लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए इतना भयानक रूप लेना पड़ रहा है। मैं पत की पंद ना करनी की सार, महाराज कह रहे हैं मैं पत की पंद, ये समझ लो कि महाराज अपने आप के ऊपर बात लेके कह रहे हैं कि संगत को बताने के लिए कि मैंने देखो पत की पंद, मैंने अच्छी बात नहीं सुनी, ना करनी की साकार, ना ही मैंने कोई अच्छे कर्म किए, ना ही मैंने कोई अच्छे कर्म करनी की कार, ना ही मैंने कोई अच्छे कर्म करने वाले कर्म किए, बेकार कर्म किए। अब ये साध संगत जी दोनों जगह भाव जा रहा है। जो महाराज संगत को बता रहे हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों आए हो यहाँ पे, भागो यहाँ से। लेकिन महाराज के जो पक्के सेवक हैं उनको पता ही है महाराज का टेस्ट है। कुछ लोग तो डर के चले गए, भाग गए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने टेस्ट लिया था ना, मुझे सिर चाहिए, कोई है ऐसा जो मुझे अपना सिर दे सकता है, तो भाई दया सिंह जी ने हाथ खड़ा किया था। तो ऐसे ही यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज भी अपनी सिक्खी का टेस्ट ले रहे हैं। महाराज कह रहे हैं मैं, मेरे पास क्या कर रहे हो आने के लिए, मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, ना ही मैंने कोई अच्छी जो है सलाह मानी। अब देखो कितनी बाणी लेके आए, कितनी बाणी के साथ संगत को जोड़ा, और लेकिन अपने आप को फिर भी नीच से नीच दिखा रहे हैं कि इन मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी का है। हाओ बिगड़ा रूप रहा बिकराल, महाराज कह रहे हैं कि मेरा तो रूप भी इतना बिगड़ा हुआ है, मैं तो देखने में भी अच्छा नहीं हूँ, बिकराल जैसे मतलब डरावना रूप मेरा बना हुआ है, मेरे पास तुम क्या लेने के लिए आए हो। इसीलिए ये अंदर की बात भी है कि वो लालच कर करके मेरा अंदर का रूप इतना बिगड़ चुका है, मेरी आत्मा इतनी बिगड़ चुकी है कि मुझे अपने बाप, अपनी माँ, अपने बच्चे, अपनी बीवी, किसी का फ़र्क नज़र नहीं आता। जहाँ मुझे पैसा नज़र आएगा, जहाँ मुझे लालच नज़र आएगा, मैंने वहाँ पे जाके झपट्टा मार लेना है। तो ऐसा महाराज बता रहे हैं आत्मा का हाल हुआ पड़ा है। महाराज आगे कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम महाराज, अरे सुन लो, उसका नाम है जो सारे संसार को तारने वाला है। मैं एहा आस एहो आधार रहाओ, मेरी भी आस ही। अब ये जो है ना साध संगत जी, ये उनके लिए पंक्ति है बीच में जो महाराज के पक्के सिख हैं, जो पता है जिनको कि महाराज ये सब एक नाटक कर रहे हैं और महाराज जो हैं सिर्फ हमारा टेस्ट ले रहे हैं। महाराज बहुत बड़ी हस्ती हैं, खुद परमेश्वर का रूप हैं, वो ऐसे किसी को मार के किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं है। मुख निंदा आखा दिन रात, निम्रता में आके कह रहे हैं यार मैं तो दिन रात जो है वो निंदा करता रहता हूँ। हमें समझा रहे हैं ऐसा ना साध संगत जी, कभी टीचर ने स्टूडेंट को कोई दिया सवाल और स्टूडेंट ने आया नहीं या किया नहीं, तो उसको जलील करने की बजाय ना ऐसी सार्केस्टिकली मतलब व्यंग कसा जाता है उसके सामने कि वो जलील भी हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे, और अगर उसको बुरा लगे तो मतलब ये उसकी ज़िंदगी बदल जाए। उसका अगर व्यंग कसा गया, अगर वो समझ गया सार्केस्टिक कमेंट को, तो फिर वो मतलब कह लो कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो महाराज यहाँ पे नाम तो अपना ले रहे हैं कि भैया मैं मुख निंदा आखा दिन रात, मैं सारी दिन निंदा करता रहता हूँ, लेकिन सामने वाले को सुना रहे हैं, सामने वाले को सुना रहे हैं भैया तुम निंदा करते हो पर कर जो ही नीच सनात। महाराज कह रहे हैं मैं लोगों के घरों में झांकता रहता हूँ
और मेरी इतनी ज़्यादा कह लो कि नीची जो सोच है कि भी यार कभी किसी के कपड़े देख लिए, कभी किसी का कुछ गाड़ी बंगला देख लिया, कभी किसी का बैलगाड़ी देख लिया। और तो और साथ संगत जी, लोगों की सोच इतनी नीची गिरी हुई है, औरतों के कपड़े बाहर टंगे होंगे सूखने के लिए, उसको देख देख के अपने काम की उत्तेजना को वो है पूर्ति करते रहेंगे। ये इतनी सोच हमारी गिर जाती है कि समझ नहीं आता कि हम पाप कर भी रहे हैं और वो पाप का जो है प्रायश्चित जो है वो पता नहीं कौन से जन्म में जाके हमें करना पड़ेगा। ये साथ संगत जी बातें आम तौर पे ना होती नहीं, करके काम जहाँ पे आ जाता है ना, जहाँ पे काम की बात आ जाती है वहाँ पे लोग ऐसे उंगलियां बंद कर लेंगे दांतों में, पता नहीं क्या हो गया। जब क्रोध की बात आएगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, महाराज ने काम से बचने को भी कहा है, काम से बचने को भी महाराज ने शब्द उच्चारण किए हैं, काम क्रोध और लोभ मोह बिन सजाए अहमेव। महाराज काम से बचने की भी बात कर रहे हैं। हम लोग खुल के बात करते हैं जब समझ आएगा कि हाँ महाराज आप तो मना कर रहे हो, लेकिन हम तो अपने आप को काम में जो है खचित कर करके, महाराज कहते हैं काम क्रोध काया को गाले। महाराज कहते हैं काम और क्रोध काया को जो है वो साड़ देते हैं, गला देते हैं। पर हम ये बात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा, हम इस बारे में बोलेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं तो पर कर जो ही नीच सनात, मेरी इतनी नीची सोच है कि मैं लोगों के घरों में झांक झांक के अपना दिमाग मैला कर रहा हूँ। काम क्रोध तन वसह चंडाल। महाराज कह रहे हैं काम और क्रोध चंडाल की तरह, चुड़ैल की तरह मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में चिंबड़े हुए हैं, उतरते ही नहीं है। आगे ना वही बात, ताणक रूप रहा करतार। महाराज कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब ताणक रूप रहा करतार, मतलब मेरे को ऐसे धानक रूप में रहना पड़ रहा है महाराज, क्योंकि मेरे आसपास भी ऐसे लोग चिंबड़ गए जो सिर्फ फ़ायदा उठाने वाले हैं, जो सिर्फ मेरा फ़ायदा लेने के लिए मेरे साथ हैं, बाकी तो सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। फाही सुरत मलूकी वेश। महाराज कहते हैं, अब देखो दोबारा से बात कर रहे हैं, मैं तो बड़े बड़े फाही सुरत, मैं अपने मन में ही लोगों को फंसाने का सोचता रहता हूँ। मलूकी वेश, बाहर से मैं बहुत ज़्यादा निम्रता, रे बाबा जी वाहिगुरु जी आप ऐसे हो आप वैसे हो, ये है वो, कुछ खाओगे कुछ पियोगे, आपकी सेवा करें, टांगे दबा दे, लाते दबा दे, सिर दबा दें, लेकिन एक्चुअली तो गला दबा रहे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग होंगे एक्चुअली तो गला दबा रहे होंगे। और ऐसे ऐसे भयानक लोग हैं साथ संगत जी, सोच इतनी भयानक है कि आप उनसे कुछ बात कर तो लो, आप 1 रुपए की बात तो कर लो, यार ये चीज़ की ज़रूरत है गुरुद्वारे में, ये ऐसा है वैसा है, तो इतनी बड़ी लिस्ट अपनी आगे खड़ी कर देंगे। भले ही बैंक में लाखों रुपए पड़े हैं, पड़े पड़े सड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, सेवा में नहीं लगाने। सेवा में हम क्यों दे, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं भैया हमारा भला हो। महाराज बार बार मौके देते हैं कि चल भाई तू सेवा कर, तेरा रोग दूर करेंगे, चल भाई तू सेवा कर, तेरे बच्चों की शादी अच्छी जगह कर देंगे, चल भाई तू सेवा कर, तेरे काम जो उल्टे पड़े हैं वो सीधे कर देंगे। पर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं पहले काम सीधे हों फिर सेवा करेंगे, और जब काम सीधे हो जाते हैं तो फिर कौन भगवान और कौन मैं, कौन सेवा और कौन सेवक, सब भूल जाता बंदे को, कुछ नहीं याद रहता। कई तो साथ संग जितने ढीठ हैं, घर में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, घर में बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन फिर भी अपने कारोबार, अपना कार व्यवहार, अपने कपड़े लत्थे, सोना गाड़ियों की तरफ ही ध्यान रहेगा। घर की बीमारी होते हुए भी, या माँ बीमार है या पति बीमार है या बच्चा बीमार है, होते हुए भी शर्म नहीं आएगी हमें। उसके बाद भी हम इतने गिर जाते हैं कि इतनी बड़ी दुख होने के बाद भी हम दुख को सुख में नहीं बदलना चाहते। हम झूठे सुखों के चक्कर में आज ये बना लिया, आज वहाँ फैक्ट्री डाल दी, आज वहाँ फ्लैट ले लिया, आज वहाँ पे कोठी डाल दी, आज वहाँ पे ज़मीन ले ली, आज ये गाड़ी ले ली, आज वो कर दिया, आज यहाँ बाहर होटल ले लिया, वो कर लिया, बस वहीं पे घुसे रहेंगे। क्योंकि सोच इतनी है मैं। महाराज कह रहे हैं यहाँ पे आगे कि हाओ ठगवाड़ा ठगी वेश, मैं तो एक तरीके का ठग हूँ, जो मैं सबको ठग रहा हूँ, पूरी दुनिया को ठग रहा हूँ। महाराज अपने ऊपर बात बता रहे हैं, लेकिन बोल हमारे लिए रहे हैं, क्योंकि महाराज को पता है कि कोई ना कोई ऐसा जरूर बैठा होगा जिसके मन में ये बात
टिक जाएगी, जिसके मन में ये बात उसको चुभ जाएगी और उसका जीवन बदल जाएगा। खरा से आना बहुता भार, मैं बहुत सियाना हूँ महाराज, मैं बहुत, संगत को बोल रहे हैं मैं तो बहुत क्लेवर हूँ भैया, मैं बहुत सियाना हूँ, मेरे लेकिन बहुता भार, हम मैं सियाना बहुत हूँ लेकिन मैंने अपने सिर के ऊपर भार भी बहुत सारा लिया हुआ है। किसका भार साध संगत जी? पाप का भार लिया हुआ है। तो आगे महाराज कृपा करते हैं साध संगत जी। तानक रूप रहा करतार, महाराज मैंने ऐसा रूप बना लिया है क्योंकि मैं अभी तंग आ चुका हूँ, इतने लोग चिंबड़ गए, मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं, असली कोई है नहीं, सब नकली के नकली हैं, तो मैंने इसीलिए ऐसा रूप बना लिया है। मैं कीता न जाता हराम खोर, देखो हम लोग कहते हैं हराम खोर गाली है, यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में महाराज ने लिखा है वर्ड। महाराज कह रहे हैं ना मैंने कुछ किया है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं कुछ करने लायक हूँ, मैं तो सिर्फ हराम की खाने वाला हूँ, हराम खोर हूँ। हराम खोर का मतलब होता है हराम की खाने वाला, छीन के, झूठ से, फरेब से, धोखा दे के खाने वाला। हलाल की नहीं, हराम की, हक की कमाई नहीं खाता, हराम की कमाई खाता हूँ। हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। अब महाराज शब्द को समाप्त करने वाले हैं, तो बिल्कुल झंझोड़ रहे हैं जो संगत बैठी है सामने। मैं क्या मुंह दूंगा, मैं तो ऐसा दुष्ट हूँ, मैं ऐसा चोर हूँ, मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। नानक नीच कह विचार, महाराज कह रहे हैं कि नानक एक ऐसा नीच विचार जो है वो दे रहा है। ऐसा इसको सत्संग जी दोनों तरीकों से लेना है कि एक तो महाराज जो ऊपर बोला ये नीची बातें हैं सारी, जो हमें अपने अंदर झांक के बदलनी है। दूसरा भाव अर्थ बन जाता है कि नानक बहुत नीवा होके ये विचार कर रहा है, बहुत नीच होके ये विचार कर रहा है। ताणक रूप रहा करतार, महाराज कह रहे हैं नीच होके मैं ये विचार दे रहा हूँ, और ताणक रूप, ऐसा भयानक रूप मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन मेरे साथ नहीं है। अंतरीव भाव कि मेरी आत्मा का इतना बुरा हाल हो चुका है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी नीच हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि मैं आगे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं ऐसा दुष्ट हूँ, मैं ऐसा चोर हूँ, मेरी आत्मा इतनी गिर चुकी है। महाराज ये अंतरीव भाव के साथ भी शब्द को चला रहे हैं। तो यहाँ पे साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का 24वां अंक जो है तीसरा शब्द समाप्त होता है।